$70 मिलियन का ऑर्गेनिक खाद लाया। अब बताइए, चाइना से मंगा रहा है, खाने पीने का सामान तो कभी नहीं मंगाना चाहिए, तो खाद मंगाया, उस खाद में बीमारी लग गया और अजब टाइप के बैक्टीरिया पाए गए सब इसके खाद में, चाइना वाले में, और पेड़ में खा जाते थे। तो मतलब खाद डाला जाता है पेड़ उगने के लिए, सोच रहा चाइना का खाद डाला जाता तो पेड़ में खा जाता था। तो श्रीलंका ने इस खाद को वापस पैक किया और वापस जहाज से भेज दिया चाइना में। इसे भेजने में श्रीलंका को $7 मिलियन का खर्चा आया। वाह रे श्रीलंका, वाह रे चाइना, वाह यार, इससे बड़का दगाबाज तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हम लोग पाकिस्तानियों को कमीना समझते थे, ये उसका भी बाप निकला सब। सोचिए किस तरह से, इससे दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए इन चोटों से, फादर ऑफ कोरोना। इस खाद वाला जो संकट है, इसका नतीजा ये हुआ कि जो श्रीलंका अपने खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर था, उसे गेहूं और चावल जैसे चीजों को भी इंपोर्ट करना पड़ गया अपने देश के पेट पालने के लिए। अब टूरिस्ट चौपट हो गया, खेती चौपट हो गया, अब पैसा आएगा कहां से? जिस वजह से इनके पास पेट्रोल को आयात करने का पैसा नहीं था, तो उस वजह से पेट्रोलियम महंगा होते गया। पेट्रोलियम इतना महंगा हो गया, अब पेट्रोलियम के ज्यादा महंगा होने से पेट्रोलियम को लेने के लिए लाइन पे लाइन लगने लगे सब। वहां पर पेट्रोल का रेट इतना महंगा हो गया, 350 रुपया लीटर हो गया। अब ये पेट्रोल और डीजल के महंगा होने से हर चीज पर इफेक्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो जो आयात नहीं, ट्रेन का किराया बढ़ जाएगा, बस का बढ़ जाएगा, और ट्रैक्टर डीजल जो भी चीजें चलते हैं इस पर, कंबाइन मशीन वगैरह जो होते हैं, ये सबसे खेती पर इनडायरेक्टली असर पड़ता है, जिस वजह से इसका खेती भी पूरी तरह से स्लो डाउन हो गया श्रीलंका का। एक के बाद एक चौपट होते गया। श्रीलंका के पास पैसा बच गया जीरो, कुछ भी पैसा नहीं बच गया, दुनिया से चला गया लोन मांगने के लिए, IMF वगैरह से लोन मांगने, भारत से लोन मांगने। इसके पास इस साल $7 बिलियन कर्जा चुकाना है और इसके पास पैसा 1 रुपया नहीं है। चाइना कह रहा है कि हमारा लोन चाहिए, वापस चाहिए। चाइना यहाँ पर, चाइना से जाए हम्बन टोटा बंदरगाह बनाए, ससुरा तो नहीं रहे कि ठीक है नहीं बंदरगाह बनाएंगे यहाँ पर, वो लोन लेके। अब आप सोचिए ना, किसी का कम पैसा है और लोन ले ले कह दे महल बनाएंगे, चौपटे ना करेगा ससुरा तो यहाँ पर। $7 बिलियन का पैसा इसके पास, कोई भी पैसा इसके पास नहीं है। अब IMF से लोन लेने जा रहा है। देखिए, वर्ल्ड बैंक जब लोन देती है तो ये अच्छे कामों के लिए लोन देती है, विकास के लिए, सड़क पुल बिजली घर सब बनाने के लिए। IMF लोन देती है, ये बेल आउट पैकेज देती है एकदम लास्ट मोमेंट पे, जब आपके पास तनिको पैसा नहीं बचता है तब देती है, और देने के शर्त रखती है कि आपकी अर्थव्यवस्था को हम कंट्रोल करेंगे। अब बताइए, IMF से लोन लेने का मतलब है कि अपनी इकोनॉमी उसको सौंप दीजिए। यहाँ पर जो भी देश IMF पे लोन ले रहा है, मतलब समझिए वो देश चौपट हो गया। IMF को इकोनॉमी के भाषा में इसे वेंटिलेटर कहा जाता है। जैसे किसी मरीज को वेंटिलेटर लगा है, ऑक्सीजन पे जी रहा है, तो समझिए एकदम सीरियस पोजीशन। तो किसी देश को पता करना है चौपट हो रहा है कि नहीं, तो देख लीजिए IMF से लोन लिया है कि नहीं लिया, चौपटे हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी IMF इनको लोन देगी, अभी काफी लंबा प्रोसेस होगा। इसने सोचा, ऐसा नहीं है कि श्रीलंका अपने को बचने की कोशिश नहीं किया, ये घटना उसके पास पिछले 2 सालों से हो रही थी। इसने क्या किया, 2020 में इसने कहा कि हमने टैक्स हॉलीडे बना देंगे, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, विदेशी कंपनियां कूद जाएंगी ये सोचकर। तो लेकिन कहा जाता है कि अगर दिन खराब हो ना इंसान का, तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। तो यही हाल हो गया श्रीलंका के साथ। जैसे इधर टैक्स हॉलीडे घोषित किया, उसके 2 महीना बाद पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया 2020 में, और मार्च अप्रैल तक तो पूरे दुनिया में फैल गया था, और पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां ठप पड़ गई, शट डाउन हो गया। जो भी एक तो इनके पास टूरिस्ट खत्म हो गया, खेती खत्म हो गई, पेट्रोलियम खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया। जो कुछ पैसा टैक्स से आता था, इन्होंने सोचा टैक्स कट कर देंगे तो विदेशी आएंगे, विदेशी आया नहीं, उसमें से जो टैक्स आ रहा था वो भी खत्म हुआ। लॉकडाउन में व्यापार खत्म हो गया, पूरी तरह से श्रीलंका जो था कंगाल हो गया। और यहाँ हालत ये हो गई, हर चीज की शॉर्टेज यहाँ देखने लगी। हद तब हो गया जब यहाँ पे पेपर की शॉर्टेज की वजह से 2 बड़े न्यूज पेपरों को बंद करना पड़ा, एग्जाम कैंसिल कराने पड़ गए, क्योंकि इनके पास पेपर नहीं है। पेपर नहीं होने की वजह से कई सारी समस्या आती है। इनके पास कोयला खरीदने को पैसा नहीं है, पेट्रोलियम खरीदने को पैसा नहीं है, तो बिजली बनेगा कैसे इनके यहाँ? जब इनके पास बिजली उतना नहीं बने, इनके यहाँ की सबसे लंबी नदी महावली गंगा, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावली गंगा है, उससे उतना बिजली बन नहीं पाता है। यहाँ इतनी बिजली की शॉर्टेज हो गई कि 2 घंटा ही बिजली आती है। अब 2 घंटा बिजली आने से आप फ्रीलांसिंग का भी काम नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट में भी उतना काम अच्छा से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें अनट्रप्टेबल सप्लाई चाहिए। तो श्रीलंका एक के बाद एक चीजें चौपट होने लगी, और महंगाई इतनी बढ़ गई कि चीनी 200 रुपया हो गया यहाँ पर, दूध 2000 रुपया, चावल 200 रुपया, 4200 रुपया गैस सिलेंडर हो गया श्रीलंका में, जिस वजह से यहाँ पे त्राहिमाम मच गया। और यहाँ पर दवाइयां तक को इंपोर्ट करना पड़ा। सोचिए, हमारे यहाँ इंपोर्ट क्या होता है, आईफोन की मोबाइल, टेस्ला की कार, मतलब जो हैवी चीजें होती है ना, अमीरों के लिए, जो एकदम अमीर लेवल के लोग हैं उनके लिए जो चीजें हैं वो इंपोर्ट होती हैं। जो जरूरत की चीजें होती हैं, गरीब और मिडिल क्लास, यानी 90% इंडिया की जो चीजें होती हैं जो आम जनता के लिए, वो यहीं पे बनती है। सोचिए, यहाँ दवाइयां तक को इंपोर्ट किया जाता है, पैरासीटामॉल का गोली। ये हाल हो गया श्रीलंका का चौपट यहाँ पर। इसे चौपट करने के लिए ऐसा नहीं है कि बर्बाद किया गया है, तो ये सब ने मिलकर बर्बाद किया है।
हमारे यहाँ इंडिया में देखिए ना, एक दूगो नेतवा मिलकर बर्बाद कर देते हैं। एक कहावत कहा जाता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर सय पर उल्लू बैठा हो आबाद गुलिस्ता क्या होगा। मतलब किसी बागीचा को बर्बाद करने के लिए एगो उल्लू काफी है, हर बागीचा के हर डाल पर उल्लू बैठ जाए तो वो गुलिस्तान क्या होगा। यहाँ ससुरा भारत में एक के दूगो नेतवा मिलकर लूट लेता है। यहाँ खानदानी चोर बैठा है सब श्रीलंका में। खानदान हम पूरा नहीं, थोड़ा सा इन सब का खानदान समझाते हैं, बैठ जाते हैं। श्रीलंका में एक मंत्री थे, नाम था उनका एल्विन राजापक्षे। इन्होंने, इन्हीं के खानदान ने पूरी तरह डुबा दिया। एल्विन राजापक्षे के 4 लड़का हुआ, गोटेबाया राजापक्षे, महिंद्रा राजापक्षे, बासिल राजापक्षे और चमल राजापक्षे। ये राजापक्षा फैमिली है। गोटेबाया राजापक्षे की सुनिए ध्यान से, इन्होंने 40,000 तमिलों को मरवाया है। अभी ये वहां के राष्ट्रपति हैं। इनके भाई महिंद्रा राजापक्षे वहां के प्रधानमंत्री हैं। इनके भाई बासिल राजापक्षे वित्त मंत्री हैं, यही ने चौपट किया पूरी तरह। चमल राजापक्षे सिंचाई है, पूरी तरह से इरिगेशन मिनिस्ट्री इन्हीं के पास था, खेती को इन्हीं ने चौपट कर दिया। अभी तो ये है भाई, अब इनको देखिए भतीजा इन सब का, मतलब इनका बेटा। महिंद्रा राजपक्षे के 2 बेटा, नवल राजापक्षे और यूसिया राजापक्षे। नवल राजापक्षे खेल मंत्री है, यूसिया राजापक्षे चीफ ऑफ द स्टाफ है, मतलब किसको नौकरी देना है किसको नहीं, इन्हीं को जिम्मेदारी। और ये सिंचाई मंत्री वाला है चमल राजापक्षे, इसका 2 बेटा, एक का नाम है सशिंद्र राजापक्षे, इसके हाथ में कृषि है। देखिए वो सिंचाई डुबाया, ये कृषि डुबाया यहाँ पर। और समेंद्र राजापक्षे, इसके हाथ में श्रीलंकन एयरलाइन की पूरी कमांड है। पूरा ससुरा खानदान एक के पास है। ये खानदानी चोरों ने डुबाया है श्रीलंका को। जब ये परिवारवाद ना पूरी तरह से चौपट कर दिया श्रीलंका को, इन्हीं चोट्टों ने मिलकर। अभी तो हम गोतिया में गिनबे नहीं किए, चचेरा ममेरा कजन वजन बड़ी मंत्री है सब इसके पास। 9 बड़े मंत्री एक ही फैमिली से आते हैं। 70% बजट एक ही फैमिली कंट्रोल करती है। तो चौपट तो होना ठीक फिक्स था यहाँ पर। अब यहाँ पर श्रीलंका में इनके खिलाफ भयानक बवाल फैलने लगा, यहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगे। गाइस, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।